HISTN's The Talk Show with alumni of Heritage Institute of Hotel and Tourism, Agra and Shimla. Today we have with us Mr. Ankit Deep Shrivastava. He is from 8th batch of Agra campus and now working as a sales manager in Parkin by Redison, Gurgaon. Hello, Mr. Ankit. हेलो मैम, नमस्कार। How are you doing? I'm good मैम। So, Mr. Ankit, please introduce yourself. मैम, माय नेम इज अंकित दीप श्रीवास्तव। जैसा कि आपने बताया, एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग विद पार्किन बाय रेडिसन गुड़गांव बिलासपुर एज अ सेल्स मैनेजर। एंड बेसिकली मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन अयोध्या, स्कूलिंग कॉलेजिंग इन अयोध्या, एंड आई जस्ट पास आउट विद हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म 8th बैच। देन वहां से मेरी होटल लाइन इंडस्ट्री की जर्नी स्टार्ट हुई। It's being 10 years to explore us and explore me and explore India. India को मैंने अभी तक explore कर पाया with the different state regions and different food, culture, atmosphere. So I started with मैंने जो अपना schooling start की अयोध्या से, फिर आगरा के बाद फिर होटल लाइन में अगर देखें तो होटल लाइन में आगरा में मैं रहा, ग्वालियर रहा, दिल्ली NCR, हैदराबाद, गुजरात। सो डिफरेंट जितने भी कल्चर मैं अभी तक 10 years में अपने अंदर ले पाया। सो इट्स बीइंग माय जर्नी, 10 साल की जर्नी ये कहती है। Okay, so how a boy from Ayodhya get into this hospitality industry? इट्स क्वाइट डिफरेंट एक्चुअली। आप अयोध्या का कल्चर देखेंगे और हमारी होटल इंडस्ट्री का कल्चर देखेंगे, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स लाइक बनाना एंड विद सॉल्ट। सो सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अयोध्या में मैं ऐसा नहीं था जो आज आपके सामने बैठा हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट, बट इस लाइक बैठने के लिए, इस सिचुएशन, इस कंडीशन, इस सारी चीजों को अपने अंदर लाने के लिए बहुत सारी चीजें लगी हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लगे हैं, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस लगे हैं, एंड डिफरेंट प्लेसेस को हर जगह मैंने अच्छी चीजों को अपने अंदर कैप्च करते चला गया। सो वो 10 साल पुराना वाला अंकित शायद हेरिटेज में मेरी पुरानी फोटोज होंगी। सो वो वाला अंकित और ये वाला अंकित इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ ऑफ Yes, huge difference right now. So, Abhi, you are talking about your college. So, tell me about your college experience. How was it? And what is the main thing that you still miss about your college? मैम, कॉलेज एक्सपीरियंस में अगर आप बात करेंगे तो कॉलेज, देखिए, कॉलेज एज ऑलवेज किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज डेज होते हैं और उस कॉलेज डेज की जो हॉस्टल लाइफ होती है, दैट वाज सुपर्ब जिसे कहते हैं। इट वाज अनफॉरगेटेबल, गोल्डन मेमोरीज जो कभी भी ना माइंड से जा नहीं सकता। वो अनकॉन्शियस माइंड में रहती है हमेशा चीजें, कॉन्शियस में ना रहे बट हाँ अनकॉन्शियस में हमेशा रहती है। तो दिस वाज माय बेस्ट प्लेस, बेस्ट मेमोरेबल प्लेस जो आगरा का मेरे साथ रहा। कॉलेज लाइफ और मेरे जॉब एक्सपीरियंस दोनों को कंक्लूड कर लिया जाए, सो 5 years मैं वहां पे था। सुपर्ब मेमोरीज। जो बेस्ट चीज मैं मिस करता हूँ वो एक एटमॉस्फेयर मिस करता हूँ अपने पुराने कलीग्स का, पुराने जो मेरे बैचमेट्स थे एंड जो मेरे पुराने फैकल्टीज थे। क्योंकि हेरिटेज इंस्टीट्यूट में जब मैं बीइंग ए स्टूडेंट पहुंचा ना, तो हम लोगों ने हेरिटेज इंस्टीट्यूट को इज नॉट लाइक अ कॉलेज, इज जस्ट लाइक अ फैमिली। मतलब वी आर लाइक अ फैमिली। हमने ऐसा ट्रीटमेंट मिला ना कि हम उसमें एकदम घुलते चले गए, चीजों को अपने अंदर लेते लेते ना हेरिटेज एक फैमिली जैसा हो गया था, बिल्कुल कह सकते हैं। डांट भी पड़ी बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें भी हैं, बट कंक्लूड अगर सारी चीज को करते हैं तो दिस वाज द बेस्ट मेमोरी जो मैंने कैप्चर की टिल डेट तक की। Ankit, thanks a lot for considering your college as your family. And do you still remember your first interview? How was it? How was the experience? And how did you prepare for it? फर्स्ट इंटरव्यू मैम, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू विंडहम ग्रांड आगरा में हुआ था। एंड आई रिमेम्बर जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, मैं अपने फैकल्टीज से मिला था। आई रिमेम्बर फ्यू नेम्स, सुमन सर थे और विकास सर थे वहाँ पे दैट टाइम। तो मैं उनसे कुछ टिप्स लेने की कोशिश कर रहा था कि सर पहला इंटरव्यू है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो। और आई एम फीलिंग वेरी मच, जो नर्वस एक नया स्टूडेंट होता है ना, जब पहली बार वो किसी जॉब के लिए जाता है, तो वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन वर्ड्स, वो फीलिंग आपको नहीं बता सकता। बट
जो बकअप और बूस्टअप मुझे वहां से मिला, दैट वाज ट्रेमेंडियस। मेरा 1 शॉट में सिलेक्शन हुआ था एंड आई एम वेरी हैप्पी। जो वो कह सकते हैं उनका ब्लेसिंग्स थी, उनके कुछ बूस्टअप्स वर्ड्स थे, या इंटरव्यू क्रैक करने की टेक्निक्स थी, सब चीज भी कह सकते हैं। सारी चीजों को मैं किसी एक चीज को नहीं बोलूंगा, और मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया था मैम। Okay, Ankit. So, can you please give some suggestions to the students who are pursuing hotel management course? Any kind of message, tips? होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए मैम देखिए, मैं बिल्कुल ये चीज बताना चाहूंगा, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिस तरह की चीजें आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी ना, जो एक कल्चर होटल लाइन में आ चुका था कि आई एम सीनियर, यू आर जूनियर एंड दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर मिलेगा, या फिर वो चीज, वो फेज ना अब बिल्कुल हट चुका है पूरे। मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया से तो बिल्कुल हट ही चुका है। तो आज के स्टूडेंट अपने आप को बहुत लकी फील करेंगे, जो अगर वो होटल इंस्टीट्यूट में आने के बाद और वो अपनी ट्रेनिंग्स एंड ऑल आगे कंप्लीट करते हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स का बैड एक्सपीरियंस भी रहा है, बट एज ऑफ नो जो एक्सपीरियंस करंट का सिनेरियो है, दैट वाज वेरी गुड। एंड क्योंकि लोगों को ना पहले लोग सिखाने वाले मिलते नहीं थे। अभी जो नया बैच, लाइक हमारे लोग का जो बैच स्टार्ट हुआ, हम लोग के बाद की जो जनरेशन आगे होटल लाइन में गई ना, उन्होंने उन सारी पुरानी चीजों को खत्म किया। नॉट इवन हम लोगों ने सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट भी खत्म किया, कई कई होटल्स में था। तो अभी के स्टूडेंट को दैट इज मच बेटर, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो होटल में खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग खुद ना आगे आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था कि नहीं, होटल में आए हैं, आई एम अ जूनियर एम्प्लॉय, सो मैं कैसे आगे आऊं। हमारे यहाँ तो होटल के एनुअल फंक्शन भी होता है, तो मैं ट्रेनीज और जूनियर स्टाफ को सबसे आगे रखता हूँ कि नहीं, यू मस्ट हैव टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरीथिंग। सो उससे ना, जबकि जो कि पहले नहीं होता था ये चीज। सो दिस इज वेरी गुड थिंग। दूसरी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इफ यू वांटेड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, जैसे मुझे ना खुद को एक्सप्लोर करना पसंद था, कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट फूड खाने पसंद थे, डिफरेंट कल्चर में जाना पसंद था। तो इफ यू वांटेड टू एक्सप्लोर, यू अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप होटल मैनेजमेंट जरूर करिए। और हर इंसान की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है। जरूरी नहीं है कि आप शेफ के लिए आए हो और या प्रोडक्शन लाइन के लिए बनने आए हो तो आप प्रोडक्शन लाइन में ही जाओ। मैं बीइंग अ शेफ, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल करने की सोची थी। मैंने, मेरे पास एक एप्लीकेशन भी पड़ी है 2nd सेमेस्टर की अभी तक, जो मैंने लिखा था कि मैं केवल प्रोडक्शन की क्लासेस अटेंड करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू अटेंड रेस्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑल। बट क्या हुआ आई डोंट नो, किचन और कुकिंग एक पैशन रह गया है और प्रोफेशन मेरा सेल्स हो गया है। So that means Achen do not only prepare you for the four major departments like production, housekeeping, service, and front office. एक्चुअली The आपको हर opportunity to चीज, work in other departments also. एक्चुअली मैम, जैसे मैं हैदराबाद गया, मुझे हैदराबाद में एक अलग कल्चर मिला, वहाँ की अलग कॉन्सेप्ट सीखने के मिली। हैदराबाद की आप बिरयानी खाएं और लखनऊ की, जैसे मैं, मेरे घर बहुत लखनऊ से बहुत पास है, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन लखनऊ बिरयानी एंड हैदराबाद की बिरयानी। तो बट उसके डेप्थ में अगर आप जाते हैं, अगर आपको किसी चीज को सीखना है ना, तो उसकी डेप्थ में जाके सीखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने बस अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया, बीइंग, मतलब कहीं भी आप घूमे या कहीं जाए ना, तो नॉट बिकम लाइक अ टूरिस्ट। टूरिस्ट जैसा नहीं घूमना चाहिए। मेरे को लगता है कि ट्रेवलर जैसा घूमो, तो आप उस चीज को ना एक्सप्लोर कर सकते हो, हर जगह को, एक एक छोटी से छोटी चीजों। जैसे अब मैं गुड़गांव में बैठा हूँ, तो मुझसे दिल्ली एनसीआर में आप कहीं भी पूछ लीजिए, यहाँ से लेके गाजियाबाद तक, कि कहाँ पे कौन सी जगह अच्छी सी आई मिलती है, कौन सी जगह कहाँ खाना अच्छा मिलता है, एंड कैसा चीजें कहाँ पे अच्छा मिलता है, तो आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। आई एम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, तो नॉन वेज के बारे में ज्यादा अच्छा बता This is सकता the हूँ। real Ankit searching for food, a real chef inside but working for sales department. एक्चुअली Okay. Thank you so much sparing for your time. thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving me this honor. Take care. Thank you.